अभीरा की उम्मीद और दिल का डर कहानी की शुरुआत होती है एक हल्की सी उम्मीद से। जब अभीरा को ऐसा महसूस होता है कि उसकी पुखी, उसकी अपनी बेटी, अब मिल सकती है। वो एक माँ का दिल है जो कभी हार नहीं मानता। एक ऐसी महिला जो हर उस दरवाजे को खटखटाना चाहती है जहाँ से उसकी बच्ची की कोई भी खबर मिल सके। वो तुरंत अरमान को कॉल करती है और उससे कहती है, अरमान, हमें साथ मिलकर पुखी को ढूंढना होगा। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। लेकिन अरमान के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होता। वो कुछ छुपा रहा होता है, एक ऐसा सच जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। डीएनए टेस्ट का आइडिया और नए मोड़ की दस्तकेसी दौरान अभीरा को अचानक एक आइडिया आता है, अगर मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं तो क्या मैं पुखी तक पहुंच सकती हूं? उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे वह अपनी बेटी को पहचान सकती है। वह बिना किसी को बताए सैंपल जमा करने की प्रक्रिया शुरू करती है। लेकिन जैसे ही वह इस नए कदम की ओर बढ़ती है, किस्मत उसका रास्ता मोड़ देती है। अरमान का एक्सीडेंट हो जाता है। अरमान की हालत और दादीसा की बेचैनी। अरमान की हालत बेहद नाजुक होती है। वह हॉस्पिटल में भर्ती है, बेहोश पड़ा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे बेहद क्रिटिकल हैं। दूसरी ओर दादीसा को अब डर सताने लगता है कि अगर अभीरा को ये पता चल गया कि मायरा ही पुंजुमन है और वो सच जो हमने इतने सालों से छुपाया है वो बाहर आ गया, तो क्या होगा? दादीसा अरमान को कॉल करती है, बेटा, कुछ भी हो जाए अभीरा को सब कुछ सच सच बता देना। अब और छुपाने का कोई फायदा नहीं। लेकिन दादीसा को नहीं पता होता कि अरमान उस वक्त आईसीयू में है, बेसुध और निढाल। अभीरा का टूटना और अरमान के सच का खुलासा। जब अभीरा को किसी अपने से खबर मिलती है कि अरमान हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो वह बिना कुछ सोचे भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है। उसके हाथ कांप रहे होते दिल दहाड़े मार रहा होता है, हे भगवान, अरमान को कुछ हुआ तो नहीं? हॉस्पिटल में पहुंचकर वह जानती है कि अरमान की हालत बेहद खराब है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे ये भी पता चलता है कि अरमान उससे सालों से एक बहुत बड़ा सच छुपा रहा था। तो क्या मायरा ही मेरी बेटी है? और अरमान, वो ये जानता था। अभीरा का दिल टूट जाता है। एक तरफ अरमान का झूठ, दूसरी तरफ उसकी नन्ही सी बेटी मायरा जो अब तक गीतांजलि के साथ पली बड़ी है। अभीरा का फैसला, दर्द, प्यार और ममता का संगम। हॉस्पिटल के आईसीयू रूम के बाहर बैठी हुई अभीरा को याद आता है उसकी शादी, उसकी माँ बनी पहली सुबह, पुखी की मासूम हंसी और अरमान का साथ। वह उठती है, कमरे में जाती है। अरमान अब भी बेहोश है। वह उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, मैं तुझसे बहुत नाराज हूं अरमान, लेकिन ये वक्त नाराजगी का नहीं है। तू ठीक हो जा, बाकी सब बाद में देखेंगे। उसकी आंखों से आंसू गिरते लेकिन अब उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं, सिर्फ प्यार, ममता और इंतजार है। गीतांजलि और मायरा का रिश्ता एक अधूरी सच्चाई। इधर गीतांजलि भी जानती है कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक नहीं छुपेगी। मायरा बार बार अपने बचपन की यादें दोहराने लगी है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है, कोई मेरी माँ। गीतांजलि भी अंदर से टूट रही है, क्योंकि वह जानती है कि मायरा उसकी अपनी बेटी नहीं है। लेकिन सालों से उसने ही उसे माँ का प्यार दिया है और अब वह उसे खोना नहीं चाहती। क्या मैं उसे खुद से दूर होते देख पाऊंगी? गीतांजलि खुद से पूछती है। दादीसा की कोशिशें, सच्चाई को छुपाने की आखिरी कोशिश। दादीसा एक बार फिर कोशिश करती है कि अभीरा को कोई टेस्ट रिपोर्ट ना मिले, कोई सुराग ना मिले। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब सच खुद बाहर आने को बेकरार है। डीएनए रिपोर्ट आने ही वाली है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सब खत्म हो जाएगा। दादीसा बड़बड़ाती है। अब आगे क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मायरा को अपनी असली माँ के बारे में सच्चाई पता चल जाएगी? क्या गीतांजलि मायरा को खुद से दूर होने देगी? क्या अभीरा और अरमान फिर से एक साथ आएंगे या ये दूरी अब कभी नहीं भर पाएगी? क्या डीएनए रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि मायरा ही पुखी है? अंत की नहीं, नई शुरुआत की ओर। सीरियल के आने वाले एपिसोड्स में इमोशनल ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। हर किरदार एक दोराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ बीते रिश्तों की कसक है तो दूसरी ओर नई सच्चाइयों का उजाला। एक माँ अपनी बेटी को गले लगाने को तरस रही है, एक बेटी अपने असली अस्तित्व की तलाश में भटक
रही है, और एक पिता जो अपने झूठ के बोझ में दबा हुआ है। ये कहानी अब सिर्फ एक रिश्ते की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच्चाई, प्यार और माफी के बीच जूझ रहा है। तो जुड़े रहिए, यह रिश्ता क्या कहलाता है के साथ, क्योंकि अब आने वाला है वो मोड़ जो आपकी भावनाओं को अंदर तक झकझोर देगा।